देखिए, जो लोग जॉब कर रहे हैं या कहीं पर भी काम कर रहे हैं जहाँ से उनकी अर्निंग आ रही है, वो लोग कैसे नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे? वो लोग वेस्टेज को बहुत आसानी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ आपको स्टार्ट क्यों करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आपके पास है टाइम फ्रीडम। क्योंकि फ्रेंड्स आप जो भी काम कर रहे हो जहाँ से आपको पैसा आ रहा है, एक चीज़ समझ लो, जब तक आप काम करोगे तब तक पैसा आएगा। जिस दिन आपने काम करना बंद किया, आपका पैसा आना बंद। इसी प्रकार से मैं आपसे बता दूँ जो आपका ट्रेडिशनल व्यवसाय है जिसमें आप काम कर रहे हो, जो आपकी शॉप है, जब तक आप दुकान खोलोगे पैसा आएगा, जिस दिन दुकान खोलने के लायक नहीं होगे उस दिन पैसा आपके पास में नहीं आएगा। और याद रखिएगा, एक स्टेज ऐसी भी होती है जिस समय आप काम करने के लायक नहीं होते हो और उस समय आपको पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैं आपसे बता दूँ कि आपको वेस्टेज सबसे पहले करना चाहिए और स्टार्टिंग कीजिए, पार्ट टाइम स्टार्टिंग कीजिए, जॉइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, अपने घरेलू इसको उत्पाद लेकर के आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं आपसे बता दूँ कि इसको आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से इसको बताना चाहूँगा। एक बार होता क्या है ना कि एक राजा होता है जो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था, बहुत ही अच्छा राजा होता है। और वो राजा क्या करता है, उसने अपने जीवन भर प्रजा को बहुत ही खुश रखा, सही तरीके से निर्णय किए, सही तरीके से सारे काम किए, पूरा राज्य उसका सिक्योर था, सारी व्यवस्थाएं अच्छी तरह से थी। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ राजा के पास एक चीज़ की कमी थी और वो ये थी कि राजा के कोई संतान नहीं थे। राजा के कोई भी लड़का नहीं था, उनकी वाइफ बहुत ही कम समय में एक्सपायर हो गई थी। और राजा ने सिद्धांत बनाया था कि वो अपने जीवन में सिर्फ एक विवाह करेंगे और इसलिए उन्होंने दूसरी मैरिज भी नहीं की। इस वजह से उनके कोई भी बच्चे भी नहीं हुए। फ्रेंड्स, लेकिन राजा बहुत अच्छा था। राजा ने किसी तरह से अपना राज काम निपाटा और धार्मिक होने की वजह से उस राजा को ये पता चल गया कि मेरी किस दिन मेरा लास्ट टाइम होगा। और उस दिन को जब वो उसका लास्ट टाइम था, उस लास्ट टाइम में उसने जो उसके मेन जो विश्वसनीय मंत्री थे, वैसे तो वहाँ सभी लोग अच्छे थे क्योंकि राजा अच्छा तो प्रजा भी अच्छी थी। तो जो मेन मंत्री थे, उन्होंने मंत्री जी को बुलाया, उन्होंने कहा मंत्री जी मेरा इस दुनिया से जो बुलावा है वो इस दुनिया से जाने का आ रहा है। तो ऐसा कीजिए मंत्री जी, किसी सक्षम व्यक्ति को मेरे जाने के बाद में किसी सक्षम व्यक्ति को, सही व्यक्ति को ही राजा बनाइएगा जो मेरी तरह ही मेरी प्रजा को खुश रखे। मंत्री जी बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि जब कोई भी अच्छा इंसान उनके बीच से जा रहा होता है तो जाहिर सी बात है हर एक इंसान को दुखी होता है, हर इंसान को तकलीफ होती है। तो ऐसे ही मंत्री जी को बहुत तकलीफ, उन्होंने कहा महाराज कैसी आप बात कर रहे हैं, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। उन्होंने कहा नहीं मंत्री जी, जीवन का एक सच होता है और उस सच को मानना ही पड़ेगा, मुझे इस दुनिया से जाना ही होगा। खैर कोई बात नहीं, राजा की 2 दिन बाद डेथ होती है, सारी प्रजा शोक में डूब जाती है। मंत्री और प्रजाजन सभी लोग मिल करके राजा का सही तरीके से अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार के लिए वो वहाँ पर नज़दीक एक गंगा नदी थी, वहाँ पर ले जाते हैं। वहाँ पर अंतिम संस्कार करके जब वापस आ रहे होते हैं तो मंत्रिमंडल ने मिल करके बैठक एक बनाई थी कि किस व्यक्ति को राजा बनाया जाए। उन्होंने सोचा कि हम ऐसा करेंगे, जब हम महाराज की को विसर्जन करके आएंगे, विसर्जित करके आएंगे, तो वहां से वापस आएंगे, जो पहला व्यक्ति हमको मिलेगा उसको हम राजा बनाएंगे। तो दूसरे मंत्रियों ने क्वेश्चन उठाया कि अगर हम व्यक्ति को राजा बनाएंगे, पता नहीं वो सही हो या नहीं सही हो। तो मंत्रियों ने बताया कि देखिए, अगर वो व्यक्ति सही है, 1 साल तक हम उसका राजकाज देखेंगे, अगर वो 1 साल में सही काम करता है तो हम उसको राजा बना रहने देंगे, अगर वो सही काम नहीं करता है तो उसको हम मृत्यु दंड देंगे और उसका विसर्जन करके जब आएंगे तो जो दूसरा व्यक्ति मिलेगा उसको हम राजा बनाएंगे। और ये हम तब तक करेंगे जब तक हमको एक सही राजा नहीं मिल जाता। ये शर्त मान ली जाती है और इस शर्त के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। राजा का अंतिम संस्कार करने के बाद जैसे ही वहाँ से वो वापस आ रहे होते हैं तो पहला व्यक्ति उनसे मिलता है, वो उसको पकड़ते हैं और उसको लेकर के जाते हैं और उससे बोलते हैं आपको हमारा राजा बनना है। वो राजा बहुत खुशी होता है, लेकिन वो शर्त रखते हैं कि देखिए, आपको राजा तो बनना है, लेकिन अगर आपने 1 साल तक सही तरीके से राज नहीं किया तो 1 साल बाद हम आपको मृत्युदंड की सजा देंगे। वो व्यक्ति थोड़ा सा चिंतित हो जाता है लेकिन बोलता है कोई बात नहीं। अब क्या होता है, उसने सोचा यार 1 साल बाद मरना ही है, परेशान हो गया, डिस्टर्ब हो गया। और उसने क्या किया, वो राजा जो था कपड़ों का बहुत शौकीन था। वो व्यक्ति जो कपड़े का बहुत शौकीन था, उसने अलग अलग समय पर बहुत ही अच्छे अच्छे अपने लिए कपड़े बनवाए। ज़्यादा पैसे वो कपड़े में खर्च करता था, बहुत सारा पैसा अपने कपड़े को चेंज करने में लगाता था। इस तरह से डेली वो नए नए फैशनेबल कपड़े, अच्छे अच्छे कॉस्टली से कॉस्टली कपड़े पहनता था। और एट लास्ट जब 1 साल का समय आया, उसके मंत्री उसको पकड़ कर ले जा रहे होते तो बहुत ही तेजी से रो रहा होता है। तो मंत्री जी उससे पूछते हैं आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो फिर भी वो बोलता है कि मुझे एक जोड़ी से कपड़े चाहिए अच्छे से। मंत्री जी फिर उसको एक अच्छी जोड़ी कपड़े देते हैं, उसको पहना करके ले जाते हैं। मृत्युदंड में क्या करते थे वो लोग, जो गांव के बाहर नदी थी, उस नदी के दूसरे साइड पर एक बहुत बड़ा जंगल था जिसमें बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे, वहां पर उसको छोड़ देते थे। और जाहिर सी बात है, जहाँ पर जंगली जानवर हो अगर किसी व्यक्ति को छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर क्या होता है,
उसको मार डालेंगे, खा जाएंगे। तो इस व्यक्ति को ले जाते हैं, वहाँ छोड़ देते हैं, और वहाँ पर से वापस आते हैं, दूसरा व्यक्ति मिलता है उसको। वो जो व्यक्ति आता है वो खाने पीने का बहुत शौकीन था। उसको भी यही शर्त बताई जाती है कि भाई आपको हमारा राजा बनना है। अगर राजा बनते हो तो 1 साल की जिंदगी है, और राजा नहीं बनते हो तो अभी आपको मार दिया जाएगा। अब वो भी टेंशन में हो जाता है कि यार 1 साल बाद मरना ही है, तो क्यों ना मेरा जो बहुत ही पसंदीदा चीज़ है, मेरी जो बहुत ही फेवरेट डिश है, उनको खाया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें वो बनवाता है, अच्छे अच्छे तरह के व्यंजन बनवाता है, डेली नए नए स्वादिष्ट पकवान बनाता, उनको खाता, स्वाद लेता। 1 साल उसको भी ऐसे ही बीत जाते हैं, और उसको भी एट लास्ट मंत्री जी और सैनिक पकड़ कर ले जाते हैं, और उसको भी वही काम होता है, उसको भी उस नदी के बाहर छोड़ दिया जाता है जहाँ पर उसको जंगली जानवर खा जाते हैं। जब वहाँ से वापस आ रहे हैं, इस बार एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो बहुत ही ड्रीमर था, जो बहुत ही उद्देश्य वाला व्यक्ति था। वो मिलता है, और मिलने के बाद में होता क्या है कि जब वो व्यक्ति आता है, जब उस व्यक्ति को बोला जाता है कि आपको राजा बनना है, तो व्यक्ति बोलता है मुझे राजा नहीं बनना है। तो जब वो बोलता है कि मुझे राजा नहीं बनना, तो वो लोग बोलते हैं कि देखिए, हमारे यहाँ की पॉलिसी है कि जो पहला व्यक्ति मिलेगा उसको हम राजा बनाएंगे। अगर वो राजा बनने के लिए तैयार नहीं होगा तो हम उसको मार देंगे, और वहाँ से जैसे उसका अंतिम संस्कार करके वापस आएंगे, जैसा है पहला व्यक्ति मिलेगा फिर उसको हम राजा बनाएंगे। उस व्यक्ति ने सोचा यार मरना ही है तो क्यों ना इनकी पूरी बात सुन ली जाए। उन्होंने कहा दूसरी पॉलिसी क्या? उन्होंने कहा दूसरी पॉलिसी ये है कि हम 1 साल तक अपने यहाँ पर आपको राजा बनाएंगे, 1 साल के बाद फिर आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। तो उसने सोचा क्यों ना 1 साल में कुछ कर लिया जाए। इसने क्या किया, सबसे पहले इसने राजा बना। राजा बनने के बाद में इसने पहला नियम जो लागू किया, उसने कहा 3 दिन तक मैं किसी से नहीं मिलूंगा, और 3 दिन के बाद मैं अपने राजकाज को संभालूंगा। इस 3 दिन की व्यवस्था पूरे मंत्री जी देखेंगे। 3 दिन व्यक्ति को सिर्फ सोचता रहा कि मुझे करना क्या है, कैसे क्या करना है, कि कैसे क्या करूं कि मेरा जीवन बच जाए, कैसे क्या करूं कि मैं यहाँ से बाहर निकलूं। देखिए इस व्यक्ति की सोच उन पहले 2 व्यक्तियों की सोच से थोड़ा सा अलग था, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही टेंशन थी कि हम लोग मरेंगे। इसको सिर्फ ये टेंशन नहीं थी कि मुझे मरना है। इसने ये ऐसा व्यक्ति जो प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर का था, इसने ये सोचा कि कैसे भी मुझे इस स्थिति से बाहर निकलना है। तो इसने क्या किया, इसने कहा महाराज ठीक है, ये राजा बन जाता है। 3 दिन के बाद बाहर आता है डिसीजन निकालने के बाद। इसने कहा ठीक है, आज से मैं आपका राज्यपाल ये संभालता हूँ, लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि अब कुछ नियम बदले जाएं, क्योंकि समय बदला है इसलिए नियम बदले जाएं। तो इसने क्या किया, पहला नियम इसने लागू किया कि जब तक मैं राजा हूँ 1 साल तक किसी को अपने घर में खाना बनाने की जरूरत नहीं। तीनों टाइम का भोजन हमारे राज्य से बना बनाया पूरे राज्य में बंटवाया जाए। मंत्री जी तैयार हो जाते हैं। इसने दूसरी पॉलिसी रखी कि इस साल भर प्रत्येक दिन रोड में जगह जगह पर चौराहे चौराहे पर मेले लगेंगे और उत्सव मनाया जाएगा। सारा दिन लोग झूमेंगे, नाचेंगे, और जो भी अपना अलग अलग प्रदर्शन, कला का प्रदर्शन, डांस, गाना, जो भी जो करना चाहे वो करेगा। खुली छूट है, खुली छूट है, सभी लोग मौज मस्ती करेंगे, खुशी से रहेंगे, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि अगर कोई बीमार होता है तो उसका भी इलाज पूरे राज्य से करवाया जाएगा। मंत्री जी थोड़ा सा आश्चर्य हो जाते हैं कि राजा तो पूरे राज्य को का खजाना लुटवा देगा, लेकिन सोचते हैं कोई बात नहीं, एक ही साल की बात है, 1 साल में हमारे पास में इतना पैसा है कि खर्च भी नहीं होगा इतना, कोई दिक्कत नहीं। बोलते हैं ठीक है महाराज, जैसे आपकी आज्ञा। और उन्होंने एक चीज़ और बोला कि रात में मुझसे कोई मिलने नहीं आएगा, दिन में मैं सारे काम करूंगा, दिन में जितने भी फैसले निर्णय जो भी होंगे वो दिन के समय होंगे, रात के समय में कोई निर्णय नहीं किया जाएगा। वो लोग तैयार हो जाते हैं, और ये व्यक्ति क्या करता है, वो पूरी योजनाएं लागू कर दी जाती है। सारा दिन लोग बढ़िया, तीनों टाइम का भोजन लोगों के पास जाता, सारा दिन लोग मौज मस्ती करते, नाचते गाते, ढोल बजाते। तो ऐसा सारा दिन उनका बीतता, और ये व्यक्ति, इसने बोला था कि रात में मुझे किसी से मिलना नहीं। ऐसा करते करते तकरीबन 1 साल बीत जाता है, और जब 1 साल में सिर्फ 3 दिन बाकी होते हैं, 1 साल में 3 दिन बाकी बाकी होते थे, मंत्री जी को बुलाता है, बोलता है मंत्री जी 3 दिन बाद आप लोग मुझे मृत्युदंड देने वाले हैं, 3 दिन बाद मेरा मृत्युदंड होगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मंत्री जी, जब मेरा मृत्युदंड हो, मृत्युदंड के बाद मेरे वापस आने के बाद में किसी सही व्यक्ति को राजा बनाया जाए, जो मेरी प्रजा को इसी तरह से खुश रखे। अब चूंकि इसने बहुत ही प्रजा को खुश रखा था, तो मंत्री लोग भी भूल जाते हैं कि वाकई में इसका साल कब कंप्लीट हुआ। उसने लोगों को इतना खुश रखा था कि लोग भूल गए कि 1 साल उनका कैसे बीत गया। तो मंत्री जी पहले थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि पहला व्यक्ति है जो बात हम भूल गए हमको याद दिला रहा है। खैर कोई बात नहीं। 3 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतने के बाद में जब इस व्यक्ति को ले जाया जा रहा होता है, तो चूंकि इसने प्रजा को बहुत खुश रखा था, तो प्रजा इस बार फिर थोड़ा सा दुखी नजर आ रही होती है। मंत्री लोग भी इसको ले जाते समय थोड़ा सा दुखी होते हैं, लेकिन चूंकि पॉलिसी थी कि करना तो वैसे ही है, 1 साल बाद मृत्युदंड। अब इसको लेके जा रहे होते हैं,
जब लेके जाते हैं जैसे नदी पे नाव को बैठाल करके दूसरे साइड पर छोड़ने की तैयारी होती है, तो मंत्री जी को थोड़ा सा शंका होती है कि पहले के जो व्यक्ति थे उनको जबरदस्ती ले जाया जाता था, ये व्यक्ति कैसा है कि जो खुशी खुशी जा रहा है, वो भी मरने के लिए। खैर कोई बात नहीं, मंत्री जी उनके पीछे दो गुप्तचर लगा देते हैं कि जाइए भाई पता कीजिए इसकी खुशी का राज क्या है। और जैसे उसको लेके जाते हैं और नदी के उस पार जैसे उसको छोड़ते हैं तो कहता क्या है वो व्यक्ति रात में जब वहां से जा रहा होता है, शाम के समय जब वो जैसे चूंकि ले गए, सुबह से ले गए, उसका जो पूरी प्रोसेस हुई, जब उसको छोड़ने जा रहे होते हैं बाकी मंत्री लोग सब लोग नदी के इसी पार रुके हुए होते हैं और अपने गुप्तचर का वेट कर रहे होते हैं। ये गुप्तचर उनके पीछे जाते हैं और जब गुप्तचर उनके पीछे जाते हैं देखते हैं आगे तो जंगल है ही नहीं, सारे जंगल कटे हुए हैं और जितने जंगली जानवर थे वो पकड़ करके पिंजड़ों में बंद थे। और उसके साथ साथ थोड़ा सा और आगे जाते हैं, गुप्तचर बहुत ही आश्चर्यचकित कि वहाँ देखते हैं अरे वाह, यहाँ भी वैसा ही राज्य उपलब्ध है। उन्होंने देखा कि यहाँ तो हमारे राज्य के तरीके भी एक और राज्य है। आश्चर्य में पड़ जाते हैं और वहाँ से जल्दी से दौड़े दौड़े आते हैं और बोलते हैं मंत्री जी बड़ा गड़बड़ हो गया। बोले क्या हुआ? बोले जैसा हमारा राज्य है वैसे ही राज्य उस नदी के उस पार भी है, और मंत्री जी जिस व्यक्ति को हमने छोड़ा था मरने के लिए वो व्यक्ति मरा नहीं, वो तो वहां पर जाकर राजा बन गया। अब मंत्री जी के खुशी का थोड़ा सा खुशी भी हुई और थोड़ा सा हैरानी भी हुई। ये अपने कुछ अंगरक्षक, कुछ योद्धा को साथ में लेकर के जाते हैं उस नदी के उस पार जहाँ वो राज्य था, वो जा करके वहाँ उस राज्य में पहुँचते हैं। तो व्यक्ति उनका बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत करता है और उनको बैठालता है। तो मंत्री जी बोलते हैं कि महाराज मुझे आपसे थोड़ा सा बात करनी है। तो वो व्यक्ति बोलता है अब मैं आपके यहाँ का महाराज नहीं हूँ। बोले कोई बात नहीं, आप हमारे यहाँ के महाराज नहीं हैं, लेकिन आप हमारे यहाँ पर राज्य किए हैं, आप हमारे यहाँ के राजा बने रहे हैं और अभी आप जीवित हैं, इसलिए अभी मैं आपको राजा बोल सकता हूँ, महाराज बोल सकता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, जैसा आप चाहें। खैर बातचीत होती तो उसने कहा महाराज ऐसा कैसे हुआ, इस नदी के उस पार तो बहुत सारा जंगल था और कुछ भी नहीं था, फिर ये सब कब बना, ये राज्य कब निर्माण हुआ? उसने कहा मंत्री जी वो 3 दिन जो मैंने लिए थे मैंने इसी प्लानिंग के लिए लिए थे। उन 3 दिन मैं सोचता था अपने बचने की प्लानिंग, और उन 3 दिनों में चूंकि आपकी पॉलिसी बदल नहीं सकती थी, आपके भी अपने कुछ नियम है, कानून है, इसलिए आपकी पॉलिसी बदल नहीं सकती थी, इसलिए मैंने सोचा कुछ मुझे ऐसा करना चाहिए, कुछ तरीके ऐसे अपनाने चाहिए जिसकी वजह से मैं कुछ ऐसा कर सकूं कि मैं अपने आप को बचा सकूं। तो फ्रेंड्स उसने जो आगे बात बताई वो बहुत ही आश्चर्यजनक थी। उसने क्या कहा, जब सारा दिन लोग डांस करते थे, नाचते थे, मौज मस्ती करते थे, उस दिन मैं अपने सारा दिन की प्लानिंग करता था और रात में अपना पूरा काम करता था। सबसे पहले मैंने क्या किए, आसपास के जो लोग बेरोजगार थे उनको मैंने इकट्ठा किया, आपके यहाँ के धनकोष से मैंने धन लिया, उससे मैंने व्यापार किया, व्यापार से मैंने पैसे को बढ़ाया, आपके राज्य का उसका जो धन था मैंने उसको वापस रखा, और वापस रखने के बाद में उस कमाए हुए धन से मैंने सबसे पहले अपनी एक आर्मी इकट्ठा की, सेना इकट्ठा की, मजदूर बुलाए, इस जंगलों को कटवाया, यहाँ के जंगली जानवरों को मैंने पिंजड़े में कैद करवाया। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक अच्छा सा राज्य बनाया, और 1 साल के दौरान सारा दिन मैं आप लोगों के साथ रहता था और रात के समय मैं अपना यही काम करता था। और उसने जो अपनी योजना बताई मंत्री जी इम्प्रेस हो जाते हैं। और फ्रेंड्स उसने कहा कि महाराज लेकिन आपको ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी? उसने कहा चूंकि मंत्री जी आपके यहाँ की पॉलिसी थी, बदल नहीं सकती थी, इसलिए मैंने सोचा कि जब आप मुझे अपने यहाँ से रिटायर करेंगे, जब आप मुझे अपने यहाँ से बाहर निकालेंगे, एक बार जिंदगी मुझे मिली है राजा बनने की, तो क्यों ना पहले मैं वहाँ का राजा था और अब यहाँ का एक बार राजा बना हूँ और हमेशा के लिए राजा रहूंगा, इसलिए मैंने ये प्लानिंग की। तो फ्रेंड्स मैं आपसे बता दूं इस कहानी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, इस कहानी को सुनाने का एक ही उद्देश्य है, आप जो भी नौकरी कर रहे हो, जो भी प्रोफेशन कर रहे हो, जहाँ भी वर्क कर रहे हो, एक दिन वो आपकी सीट छीनने वाली है, एक दिन वो आपकी पोजीशन छीनने वाली है, उसके पहले अपना एक राज्य बना लीजिए इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, इस एमएलएम इंडस्ट्री में अपना राज्य बना लीजिए, पार्ट टाइम कर करके। पार्ट टाइम जिस समय आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं मौज मस्ती करते हैं, उस समय आप अपने नेटवर्क बिल्ड कर लीजिए, काम कीजिए। जो आपके छुट्टी वाले दिन होते हैं, वीकेंड्स जो होते हैं, उनको आप एंजॉयमेंट करने के साथ साथ सिर्फ 3 से 5 साल अपना यहाँ पर दे लीजिए। और फ्रेंड्स मैं आपसे बता दूं कि अगर आपने 5 साल ईमानदारी से दे लिए तो एक दिन आप वहाँ के राजा हैं, एक दिन आप यहाँ के राजा होंगे, और इन 5 सालों में आप वो सारी चीज़ें अचीव कर लेंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप तुरंत जॉब छोड़ें, नहीं, आप जॉब पे करते रहें, आपका जो भी काम है वो बेसिकली काम करते रहें। अगर आप 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, 2 घंटे इस काम को कर लीजिए माय डियर, 2 घंटे आप इस काम को कर लीजिए। इन 2 घंटों में एक ऐसा राज्य बनाएंगे, 2 घंटों में आप ऐसा तजुर्बा होगा, 2 घंटे में आपको ऐसे एक्सपीरियंस मिलेंगे, ऐसे अनुभव मिलेंगे, ऐसी जानकारी मिलेगी जिस जानकारी को लेकर के आपका रिटायरमेंट प्लान भी बहुत अच्छा बनने वाला है। और उस समय कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी भी आपको ये समस्या नहीं होगी कि आपका बॉस कब आपको जॉब से निकाल देगा।
वो संस्था आपको कब रिटायर कर देगी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पहले आप राजा वहाँ के थे और आप राजा यहाँ के रहेंगे। और यहाँ पर सिर्फ अपना ही नहीं, अपने साथ-साथ बहुत सारे लोगों को आप एक अच्छा से रिटायरमेंट प्लान बना सकते हैं। उनको भी टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और एक अच्छा सा स्वास्थ्य दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये आपके हाथ में है कि आप सिर्फ एक बार राजा बनना चाहते हैं या एक बार राजा बनने के बाद हमेशा के लिए राजा बनना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सफल होना चाहते हैं, एक अच्छी टीम के साथ वर्क करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपसे बता दूं कि हमारे अपलाइंस बहुत ही अच्छे ट्रेंड्स हैं, अलग-अलग गुरुओं से ट्रेंड है, अलग-अलग तरीकों से ट्रेंड किए गए हैं, बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन है जो हमारे जो अपलाइंस है बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों को सिखाते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग हमारी टीम्स के साथ मिल करके वर्क कीजिए। अगर आप मिल करके वर्क करेंगे तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि एक दिन आप भी इस इंडस्ट्री में एक अच्छे से राजा बनेंगे। आप भी यहाँ पर क्राउन बनेंगे, अम्बेसडर बनेंगे और अपनी फैमिली को वो सारी चीज़ें दे पाएँगे जो आज आपके लिए सपना थे। तो आइए साथ में मिलकर वर्क करें। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब लोग साथ में मिलकर वर्क करते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आप सभी का बहुत ही तहे दिल से स्वागत है यहाँ पर। जॉइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप चाहते हैं हमारी टीम के साथ मिलकर वर्क करना फ्रेंड्स ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि ज़्यादा सोचने से आप ही का नुकसान होने वाला है। ज़्यादा मत सोचिए, आइए मिलकर काम करें क्योंकि का सीख करके किसी भी काम को आसानी से किया जा सकता है। थैंक यू सो वेरी मच। विश यू वेल। स्वागत है आपका हमारी इस बढ़िया टीम में।